नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं डीपीएस भारत। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के उपजिला सुंदरबनी और नौशहरा से JKMPCL द्वारा 50 किसानों का एक दल पंजाब प्रदेश के जलंधर में भेजा गया। जम्मू संभाग के फील्ड अधिकारी मुश्ताक अहमद द्वारा भिन्न भिन्न सोसाइटियों के सेक्रेटरी और चेयरमैन के द्वारा हरी झंडी दिखा करके इस दल को सीहोर से जलंधर के लिए रवाना किया गया। 6 दिवसीय कार्यशाला में किसानों को दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए और पशुओं को बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे नए अत्याधुनिक तरीके के गुर सिखाए जाएंगे ताकि किसान की आय दुगनी हो सके और उनकी आमदनी को दुगना किया जा सके। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। उनके आपके माध्यम से हमारा हर किसान ये हमारी बात सुन पाएगा। तो कंपनी के बारे में आप इनसे कहते हैं कि हम कम से कम 12-13 साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये हमारे पास आए तो हमने वैसे मुश्किल से इनको लाया पहले, तो जब लाया तो उस टाइम हमारे दूध की कीमत कुछ नहीं थी। आज भी याद है कि मुश्ताक साहब मेरे साथ गए एक जगह, मैनेजर साहब मेरे साथ थे, तो वहाँ एक दूध निकाला। सुबह हम गए तो उन्होंने बोला, माई ने बोला जी 12 रुपये लीटर बिकता हमारा दूध। जब कंपनी वाला आए तो हमारा दूध वो 20 रुपये चला गया। आज वही दूध हमारा 35-40 रुपये पर जा रहा है। तो सबसे ये है कि जो पेमेंट है, इनकी पेमेंट बड़ी अच्छी मिल रही है। 1 से 10 तक हमें जो दूध हम देते हैं, हमें 12-13 को पेमेंट मिल जाती है। सबसे अच्छा फार्मर को ये फ़ायदा है, एक चीज़। दूसरा नंबर, आधुनिक तरीके से आप कहेंगे तो मैं सबसे अपनी पर्सनली आपको बात बता दूं कि मैं अपने घर में एक डेयरी रखी हुई है जिसके जो गाय है मेरे पास, वो 35 और 40 लीटर दूध दे रही है। एक गाय मेरे पास 5 गाय है, मैं 1.5 क्विंटल दूध इसी कंपनी में दे रहा हूँ। एक चीज़ ये होगी। दूसरा नंबर ये है कि पहले लोग जोड़ी में दूध देते थे। मेरे ख्याल में नौशहरे के लोगों के बहुत लोगों के पैसे मरे, मगर वो वहाँ से पैसे मिलते नहीं थे। अगर मिलते थे तो मिडमैन वो खा जाता था। तो हमें ये है कि हमें पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं और फार्मर को आज हमारे साथ फार्मर जुड़ा हुआ है, अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, उसको विश्वास है हमारे पर, वो खुल के दे रहा है हमें दूध। उसको कोई डर नहीं है इस किसी का क्योंकि वो हमारा पैसा मरेगा। फिर दूसरा नंबर, जो कोरोना काल में लोगों को नुकसान हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। पीछे एक बीमारी, लंबी बीमारी, लंबी में इन्होंने हमारी मदद की। हमें तकरीबन जो मेडिसिन दी, हाँ, हमने हर फार्मर को घर पहुँचाई, हर AMC वालों को। मेडिसिन के आपसे चार्जेस लिए जाते थे या वो फ्री ऑफ कास्ट थी। जो चार्ज लिया वो फ्री ऑफ कास्ट थी, कोई मतलब उन्होंने हमारे हमसे चार्ज लिया। इनके माध्यम से हमने डॉक्टरों से, जो चीफ साहब हैं, उनसे बात की। इन्होंने बात की, मुश्ताक साहब ने बात की कि हमारे जो फार्मर हैं उनको बहुत परेशानी है, आप इनके जो गाँव में जाओ और इनके जो अपने मवेशियों का इलाज करो। इससे ज़्यादा मैं क्या कहता हूँ आप क्यों कि इन्होंने पीछे जो हमारे पशु बीमार हुए, इन्होंने जो दवाइयाँ दी और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिनका घर में 4-4 पशु मर गए, 5-5 मर गए, गरीब आदमी बिल्कुल दूध दही और इसके ऊपर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन इस कंपनी ने वो बीमारी पशुओं को ठीक किया। उसके बाद जो कीड़े की दवाई दिया वो भी फ्री। उसके बाद इन्होंने डोल दिए हैं, तो दूध के हर एक सोसाइटी में जो दूध देता है उसको एक डलू दिया गया है। और एक कंपनी से मुझे बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन इस कंपनी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं जो कि तो रेट बहुत अच्छा दे रहे हैं इस टाइम। और फार फ्लॉन्ग एरिया में आए और ये खबर बनाने के लिए। बात ऐसे जैसे आपने पूछा कि ये क्यों बेच रहे हैं। जो जिम्मेदार है उसको एक ही सहारा होता है, घर के पशु, बकरी, भेड़। आज से 10 से 12 साल पहले मैं इसमें शामिल हुआ था JKMPCL में, और काफ़ी सारी सोसाइटी जो है नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट के एरिया में जो लगी हुई हैं और भी लग रही हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़िम्मेदार को हुआ, क्योंकि ज़िम्मेदार ने खास करके कोरोना काल के अंदर जब कोई भी साधन नहीं था ज़िम्मेदार के पास, तो तब ये एक JKMPCL कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिन्होंने दूध लिया, किसानों को रोज़गार दिया और उनकी जीविका चलाई। उनकी जीविका का एक ही सहारा था JKMPCL। तो आज खुशी है इस बात की कि हम जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं भी एक इसका सेक्रेटरी हूँ JKMPCL का, और
आज हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे नौशहरा से है, चाहे वो कांगड़ी से हैं, चाहे वो सुंदरबनी से हैं, चाहे वो कालाकोट से है, बहुत दूर दूर से जो लोग कुछ वहाँ सीख के आएंगे। जैसे आपको बताएं कि पंजाब के जलंधर इलाके में बहुत बड़े फार्म हैं जहाँ जो लोग जाएंगे और वहाँ काफ़ी सारी जानकारी हासिल करेंगे और उसका भरपूर फ़ायदा लेंगे। और एक जिम्मेदार जो एक सोसाइटी से 2 से 3 या 4 जिम्मेदार जा रहा है, वो 4 को फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो 400 को होने वाला है। क्योंकि जो जिम्मेदार वहाँ से सीख के आएंगे, मैं जहाँ मुश्ताक साहब भी हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन सोसाइटी से, जिन जिन एरिया से जो लोग जा रहे हैं, वहाँ पर उसके बाद जितने भी कस्टमर हमारे जुड़े हुए हैं जो दूध दे रहे हैं जिम्मेदार, उनकी एक मीटिंग कॉल करेंगे और हर सोसाइटी पर एक मीटिंग करवाएंगे और इन लोगों से जो जो जानकारी लेकर आएंगे वो सब लोगों तक जाए ताकि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उसका फ़ायदा ले सकें। हमेशा से यही एक मकसद है कि कैसे जैसे भी उसके अपने फार्मर्स की आय दुगनी करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेनिंग्स कराई जाए, अवेयरनेस कराई जाए कि कैसे गाय भैंस को रखा जाता है, कैसे दूध की पैदावार बढ़ाई जाए, कैसे कम खर्चे में गाय भैंस से ज़्यादा दूध लिया जाए, कैसे जो आज की टेक्निक है कैसे उसको अच्छे से रखा जाए। इस पर JKMPCL हमेशा से अपने फार्मर्स के साथ है। JKMPCL का मालिक कोई नहीं है, ये किसान ही है जो JKMPCL के मालिक है। तो JKMPCL जो काम कर रही है वो अपने फार्मर्स के लिए कर रही है, आगे भी करते रहेंगे। अभी ये आज जम्मू कश्मीर से 14वां ग्रुप से फार्मर्स का जो हम जलंधर भेज रहे हैं, तो हर ग्रुप में तकरीबन 50 फार्मर्स होते। तो जैसे आज तक हमने 700 फार्मर्स को ट्रेनिंग दिलाई है, लेकिन हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगले साल 31 मार्च तक हमारा स्लॉट बुक से, तो हम पूरा लगातार 1 साल अपने फार्मर्स को ये ट्रेनिंग दिलाएंगे। ये जम्मू प्रोविंस में अब तक कितने आप किसानों को जो है ट्रेनिंग दे चुके हैं? जम्मू प्रोविंस में तकरीबन अभी तक हम 500 के करीब जो फार्मर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दिला सकते हैं। और आने वाले 1 साल में हम मजीद जम्मू कश्मीर से तकरीबन 40 से 50 हज़ार जो फार्मर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग कराएंगे, कैसे गाय भैंस रखा जाता है, कैसे और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाती है। और जो दूसरी चीज़ें वो वहाँ पे बहुत बड़े फार्म्स होते हैं, वहाँ पे किसान को ले जाते हैं। जो पहले फार्मर्स वहाँ से सीख के आए हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, वो बहुत कुछ सीख के आते हैं। तो इसलिए JKMPCL ने एक ये फैसला किया, JKMPCL के मैनेजमेंट ने, JKMPCL के एक बोर्ड में जो किसान ही बैठते हैं, तो उन्होंने एक फैसला लिया कि हम लगातार अपने किसानों की जो ट्रेनिंग है वो लगातार। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कितनी सोसाइटीज पर काम कर रही है? डेट में डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हमारी 70 के करीब सोसाइटीज़ है, जिनसे हम पर डे 10,000 लीटर दूध खरीद रहे हैं। और इन 70 सोसाइटीज़ के साथ तकरीबन 1,000 के करीब जो परिवार है वो JKMPCL के साथ डिस्ट्रिक्ट राजौरी से जुड़ा है। और अभी हम नई सोसाइटीज़ बना रहे हैं, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी है वो आगे हमने बहुत अच्छी मशीन अभी जो बाहर से परचेज की है। तो हम मजीद दूध की डिग्री के पैमाने के हिसाब से आप रेट देते हैं किसानों को? सर उसका फैट और SNF होता है, उसका फैट और SNF मतलब वो टेस्टिंग करके उसमें जो रेट दिया है बहुत बढ़िया रेट है। आज की डेट में JKMPCL जो रेट दे रही है हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट रेट JKMPCL का। और आने वाले दिनों में भी हम बहुत और रेट अच्छे बढ़ाने वाले हैं, फार्मर्स को अच्छे रेट देंगे, बहुत बढ़िया रेट देंगे। हम बहुत जल्दी रेट बढ़ाने वाले फार्मर्स का, जिससे कि फार्मर्स के और रेट मिल सके और पैसा मिल सके और गाय भैंस से अपनी गाय लोग रख सके, अपना रोजगार चला सके। क्या ये सारी सेवाएं आपके द्वारा मुफ्त में दी जाती हैं नहीं, या चार्जेस भी होते हैं? नहीं चार्जेस नहीं, हम दूध के पैसा लेते हैं सर। बाकी जैसे अभी किसानों ने बताया कि जैसे लंपी स्किन में था तो उसमें हमने तकरीबन 2 करोड़ की जो